ऑफ रोलिंग रोटेशन मोशन वाले। हाँ वो हो चुका केवल ये बैच में पहले हो चुका है। तुम वो संडे को एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करोगे ना, उसमें तुम्हारा हो जाएगा वो। मैम वो मैंने वीडियो में देख लिया 7.5 तक। देख लिया कि फिर तो हो ही है ना फिर। वो मतलब इसमें हो के नहीं बोल। नहीं, इस बैच में ये बैच अपना आगे ही चल रहा है, वो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, ये बैच को अपने रेगुलर पेस पे चला रहे हैं। ओके ठीक है। मैम यस मैम, आर यू एबल टू सी? इज दिस परिश्री टॉकिंग? यस मैम। सो परिश्री, आई एम नॉट एबल टू सी यू। ओके मैम। पता नहीं, मैम आपका वो वीडियो मुझे चालू दिखा रहा है लेकिन ब्लैक स्क्रीन आ रहा है पूरा। हाँ मैम। मैम वो लास्ट में रिलेशन बिटवीन एल एंड आई वाला करा था डेरिवेशन। लास्ट में एल एंड आई वाला वो वीडियो में ना? हाँ मतलब वो खत्म हो गया वहां तक। हाँ, उसके आगे अपनों ने 7.6 चालू कर दिया। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें रोलिंग मोशन करवाया था हाँ केवल, हाँ है ना? ओके हाँ। ठीक है, तो अब रोलिंग मोशन में अपने को डिराइव करनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। सिद्धार्थ, यहाँ पे कौन से दो मोशन होते हैं रोलिंग मोशन के अंदर? मैम ट्रांजिशनल एंड रोटेशनल। both translational motion and rotational motion occurs in rolling motion. तो मैं लिखूंगी k rolling would be equal to k translational plus k rotational. फेरन, ये k translational का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर 1/2। हाँ, mv स्क्वायर हो गया भाई। मुझे वो ओमेगा नॉट। नहीं, हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल है ना, तो इट वुड बी हाफ mv स्क्वायर। परिश्री, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? यस मैम। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? नहीं याद? केवल तुम्हें याद है क्या? व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एनालॉजी से भी सेट कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये हाफ mv स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने दे रही हूँ। क्या आप लोगों को आई का जनरल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला याद है या ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला लास्ट क्लास में नहीं सिखाया था, उससे पहले वाली क्लास में सिखाया था। समेशन ऑफ mi प्लस ri स्क्वायर। प्लस नहीं होता बेटा, प्लस नहीं था, समेशन ऑफ इनटू था। हाँ इनटू था, लेकिन यहाँ ना जनरल फॉर्मूला बोल रही है। तो आपने बोला पूरी रिजिड बॉडी के लिए कि अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हो, मान लो मास m है, तो क्या लिखेंगे? पूरा मास, टोटल मास दे रखा है m, व्हाट वुड योर जनरल फॉर्मूला बिकम? हिंट दो, रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में आएगा। हेतवी, हेतवी नहीं याद? दिया? मैम नहीं पता। ऐसा नहीं सिखाया था? एम के स्क्वायर जनरल फॉर्मूला मैंने याद भी करवाया था कि जब अगर कुछ ना गिवन हो तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये लिख देंगे, एम आर स्क्वायर नहीं होता? नहीं, एम आर स्क्वायर जनरल नहीं होता है। वेयर के रिप्रेजेंट्स रेडियस ऑफ डायरेक्शन। ऐसा तो हमने किया ही नहीं है मैम, मुझे किया ही है बेटा, मैंने और किसी बैच में पढ़ाया ही नहीं है। हमने रेडियस ऑफ जायरेशन का तो एक भी फॉर्मूला ही नहीं किया। अच्छा, मेरे साथ नहीं किया होगा, तुम लोगों ने सिद्धार्थ सर के साथ किया होगा या अभिनव सर के साथ किया होगा, जिसने लास्ट में 7.4 के क्लासेस लिए थे। देखो मैं याद करवा देती हूँ कैसा था कि पूरी रिजिड बॉडी का मास होता था m, और हम इसका फॉर्मूला लिखते थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से आई आया है। लेकिन ये पूरा का पूरा मास अगर मैं एक, ये तो सिद्धार्थ और इनको तो फेरिन को याद होगा, ये अभी अभी सीख के आए दोबारा मेरी क्लास में।
अगर ये पूरा मास मैं एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो वो बन जाता है 1 पॉइंट, और तब मैं इसको घुमाऊं और तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम आए, मतलब पहले आई आ रहा था पूरे मास डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, बाद में मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया, पूरा मास वहां रख दिया, और तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है, तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये इसका डेफिनेशन था। ठीक है, फॉर्मूला में हम बोलते थे कि अगर मुझे आई का जनरल फॉर्मूला लिखना पड़े, तो आपने बोला था ना आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। यहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स थे, यहाँ पे कितना पार्टिकल है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, 1। सिंस 1 और उसका मास भी m है, एट व्हाट डिस्टेंस इट इज फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो k। तो जनरल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बन जाता है mk²। अब तो समझ आ गया जिसको पहले नहीं आता था। ऑल राइट, सो ये जो वीडियो ऑफ करके आप बीच में चले जाते हो, फेरिन, सिद्धार्थ, मेरी क्लास में अलाउड नहीं है, आप दोनों को ही। सॉरी मैम, वो पेन लीक हो गई थी हाथ में। नहीं, वॉट एवर इट इज, आप क्लास में वीडियो ऑफ करके नहीं जाओगे। सिद्धार्थ, यू टू वीडियो ऑफ करके बैठोगे, मैं नहीं बिठाऊंगी क्लास में, राइट। सो ये तो मैंने सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह लिखा है, मुझे ओमेगा का भी लिखना पड़ेगा, तो ओमेगा की जगह मैं लिख सकती हूँ v²/r²। r²। हाँ, तो फॉर्मूला याद क्या है। था, ओमेगा इज इक्वल टू v/r फॉर्मूला था, तो उसकी जगह हमने लिख दिया v²/r²। इन दोनों में से कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है क्या कुछ? हाँ, हाफ mv²। यस, हाफ कॉमन, m कॉमन, v² कॉमन, अंदर बचेगा 1 + k²/r²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। डन डेरिवेशन। मैम इसमें k जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और r रेडियस। r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होगी। ठीक है, अच्छा, या ना ये जरूरी नहीं कि r के बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है। जैसे रिंग का केस अगर देखें, तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²। मैं अगर k फाइंड करने की कोशिश करूं तो mr² इज इक्वल टू mk², m से m कैंसिल, k इज इक्वल टू r हो गया। तो इसके पीछे एक और चीज है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डज द काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट? Does kinetic energy in rolling motion depends on the radius of the object? यस, बट कैसे होगी वो नहीं पता, मतलब इनवर्सली या डायरेक्टली। नो, No, it doesn't. In fact, it depends on radius of gyration, not radius of the object. It depends on radius of gyration. कैसे समझाते हो? पेज नंबर 48 पे जाओ, टेबल दिख रहा होगा आपको एक बड़ा सा, पेज 48 ऑफ योर नोट्स। सबको मिला वो टेबल? ये इसको सिद्धार्थ को क्यों नहीं मिल रहा है भाई? ये तेरे पेज नंबर अलग लिखे हुए क्या? मिला कि नहीं मिला सिद्धार्थ? मिल गया। उस पेज में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाले कौन से ऑब्जेक्ट है, नेम कर सकते हो? रिंग, रिंग, सिलेंडर, रॉड, सिलेंडर, डिस्क, डिस्क, स्फीयर, 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 Sphere. क्या? नहीं, ये बम। चारों ही हैं। इसमें दोनों है, हॉलो और सॉलिड, और इसमें सिर्फ सॉलिड ही है, और इसके भी दो केसेस है।
लेकिन सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या इस फॉर्म का मिल रहा है आपको, mr² mr²/2 2/5 mr², सब में मिल रहा है क्या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइप का? ये मैंने एक आधा केस लिखा है, बीच बीच में केस मिस कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट मैं ये समझाना चाहती हूँ कि सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा दिख रहा होगा। अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा r r/√2 r/√2 फिर से, और यहाँ पे आएगा √2/5 r। चेक कर लो चाहे तो। आपको कंपेयर क्या करना है, m जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको m² से कंपेयर करना है, हमें k मिल जाएगा हर केस का। हर केस में रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है वो मिल जाएगा। समझ आया या ना केवल? Yes, ma'am. सो मुझे मैम मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन इस फॉर्म का मिल रहा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो ऊपर भी आ रहेगा नीचे भी आ रहेगा, क्या r से r निकल Cut हो नहीं जाएगा। लेंगे क्या? हर केस में, नॉट इवन इन सिंगल केस r² वुड रिमेन। लेकिन बचेगा क्या, इसका ये कोएफिशिएंट तो वाला। बचेगा 1/2 1 2/5, ये सब तो बचेंगे। वो किसके साइड से आए थे, क्या r की साइड से आए हैं वो? नहीं, वो रेडियस ऑफ जायरेशन की तरफ से आए थे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट याद रखना कि इट डजंट डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट बट इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ जायरेशन। यस सिद्धार्थ? मैम स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन √2/5r क्यों है? क्यों है? नहीं, डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, वो नहीं बता सकती मैं आपको। लेकिन ये सारे जो जितने भी mr² है mr², ये इन सबका डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में नहीं है। एक आधा उनको एग्जाम्पल में आपको दिखा रखा होगा, एग्जाम्पल नंबर याद नहीं है, लेकिन रिंग का ये वाला केस डिराइव करके दिखा रखा होगा उन्होंने। अब मैम वो सस्ते तो हो जाते हैं, बड़ा वाला नहीं समझ आता ना। 2mr² याद अपॉन रखने के 5 लिए कैसे easy है। आया? कैसे, तो ये कैसे आया, mr² कैसे आया, ये तो तुमने नहीं पूछा। मैम वो शायद से दिया है ना, आपने बोला शायद। अच्छा एक बात, फिर mr²/2 कैसे आया, वो तो नहीं पूछा। बता दो क्या फर्क पड़ता है। बहुत बड़े डेरिवेशंस है, इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है डेरिवेशंस में, कि हम एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, पूरे ऑब्जेक्ट का छोटा सा पोर्शन लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं पूरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो जाके हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है। ठीक है, ये मेथड है फाइंड करने की, लेकिन सारे डिराइव नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था ये पेज 48 लर्न बाय हार्ट ऐसा वाला पेज है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू कि ये कहां से आया, क्यों आया, मेरे को इसके पीछे का लॉजिक जानना, बेटर आप लर्न कर लो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, फिर भी क्यूरियोसिटी है तो डोंट वरी, मेरे पास सबके डेरिवेशंस है, मुझसे पूछ लेना किसी दिन आके। ओके मैम। ऑलराइट, तो ये था काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। नेक्स्ट बढ़ जाए आगे, इसमें भी नेक्स्ट डेरिवेशन है acceleration of a body, acceleration of a body rolling down, rolling without slipping, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, rolling without slipping down an inclined plane। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करवाना है तो हम ऐसे मोशन को बोलते हैं आइडियल रोलिंग मोशन। आइडियल रोलिंग मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट, आइडियल रोलिंग मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होना चाहिए? Circular.
इट शुड हैव अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये भाई मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, फिर r इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्लेन जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, तो इस पे अगर ये नीचे की तरफ रोल कर रहा है, ऐसे रोल करके जा रहा है, तो मैं बोलूंगी पीछे की तरफ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा F। फ्रिक्शनल मैम फोर्स हम आइडियल में तो फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करते ना। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला याना, नेवर एवर हैव आई सेड दैट। पूरे नोट्स निकाल के देख ले, मैंने ऐसा नहीं बोला। इनफैक्ट इस डेरिवेशन के बाद पता है याना मैं क्या बताने वाली हूँ, फ्रिक्शन मुझे इज नेसेसरी not फॉर possible है। आइडियल रोलिंग मोशन। मुझे आप फ्रिक्शन इज पढ़ा रहे थे नेसेसरी तभी फॉर भी आइडियल। डाउट आया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो रोल कैसे होगा, तो मैंने नहीं फ्रिक्शन इज पूछा था। नेसेसरी फॉर आइडियल रोलिंग मोशन, वरना उसके बिना हो ही नहीं सकता रोल। दिखाती हूँ कैसे, क्या लॉजिक है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करूंगी, ठीक है। ऑल राइट, सो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। ये वाला जो था इसका, ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एक फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगती है। व्हाट इज दैट फोर्स नोन एज? mg. mg, weight of the object, that is mg। और एक फोर्स हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस लगती है, उसको क्या बोलते हो? नॉर्मल। दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। ये mg के मैं दो कंपोनेंट्स कर देती हूँ, वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस, सच दैट अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, ये तो मैंने लिखा ही नहीं यार, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है। So the point is, if this is theta, this would be theta. So what is this component known as? अगर ये mg mg है cos तो theta. yes, this would be mg cos theta, और ये mg cos theta होगा तो ये कौन सा बन जाएगा? sin theta. mg sin theta। नाउ ये सब अब हमें वो जो हमारा 5th चैप्टर में हम करते थे ना, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। वन सेकेंड। सो ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन के साथ आगे जा रहा है। सिंस रोलिंग मोशन में आप लोगों को मालूम है कि रोलिंग मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन बोथ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन हो रहा है तो व्हाट इज द नेसेसरी फिजिकल क्वांटिटी इट शुड हैव? रोटेशनल मोशन हो सकने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, क्या लगना चाहिए उस पे? एंगुलर वेलोसिटी। वो गलत है आंसर। चलो नेक्स्ट। फोर्स लगनी चाहिए। फोर्स तो लग ही रही है, फोर्स लगता तो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करता है, रोटेशनल नहीं करता है। रोटेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए? Linear acceleration. लीनियर एक्सेलरेशन इज आल्सो रॉन्ग। एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। दैट्स रॉन्ग। Torque.
एंगुलर मोमेंटम टॉर्क टॉर्क टॉर्क, ये लड़की बोली है, हेतवी बोली ना ये, आई वाज श्योर अबाउट। ये दो लड़के तो बोलते नहीं, ये तो शांति रहते हैं क्लास में, फेरिन और सिद्धार्थ। कोई भी आंसर पूछ लो इनकी शक्लें उतर जाती है स्माइल और कर रहे हैं दोनों के मैम दोनों। यही चैप्टर में देखूंगी आगे ग्रेविटेशन में जो तेरे मैम साथ यही ऐसा हुआ ना चैप्टर ऐसा सिद्धार्थ, है। ग्रेविटेशन में जो हुआ ना तेरे साथ ऐसा, मैं देख लूंगी फिर। एनीवे अरे मैम देख लेना बस, ग्रेविटेशन तो हो जाएगा अच्छे से। ठीक है। The necessary quantity that we require for rotational motion to happen is torque. तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लग रहा होगा तो रोटेट कर रही होगी बॉडी। टॉर्क लगने के लिए कुछ फोर्स ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से टॉर्क लग रहा है। मेरा अगर बॉडी रोटेट कर रहा है, पिवटल पॉइंट है सेंटर, अगर आपको दिख रहा हो तो उसका सेंटर, पिवटल पॉइंट पे लगने वाली हर फोर्स की वजह से टॉर्क कितना एक्ट करता है? 0। 0। पिवटल पॉइंट पे लगने वाली हर फोर्स की वजह से टॉर्क वाज 0। तो मैं आपको फोर्सेस दिखाऊं कौन सी इन्वॉल्व है। एक है mg cos थीटा, दूसरी mg sin थीटा, तीसरी नॉर्मल रिएक्शन एंड चौथी फ्रिक्शनल फोर्स। इन 4 फोर्सेस में से 3 की वजह से टॉर्क नहीं लग रहा है। इन 4 फोर्सेस में से 3 की वजह से टॉर्क नहीं लग रहा है। विच आर दोस 3 फोर्सेस? फ्रिक्शन के सिवाय बाकी सब। या फ्रिक्शन के सिवाय बाकी सब, क्योंकि ये सारी फोर्सेस पिवटल पॉइंट पे एक्ट कर रही है। एन mg sin थीटा mg cos थीटा सारी पिवटल पॉइंट पे एक्ट कर रही है। सिर्फ फ्रिक्शन ही ऐसी फोर्स है जो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लग रही है, विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द पिवटल पॉइंट। तो टॉर्क का मैं अगर आपको फॉर्मूला याद करवाऊं तो इट वाज r f sin थीटा, r रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये r डिस्टेंस हो गया। फोर्स जो लग रही है वो है f, और द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री, क्योंकि एक टैंजेंट पे लग रही है और एक रेडियस के अलोंग है, तो एंगल बिटवीन रेडियस एंड टैंजेंट इज 90 डिग्री। सो दिस वुड बी rf sin 90 which is equal to rf। अब टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेट कर सकते हो क्या आप लोग? क्या ना फ्रिक्शन को लिखना नहीं पड़ेगा म्यूएस mg? नहीं मैं नहीं लिख रही, लिख दोगे तो Tau डेरिवेशन is equals to I और Alpha. I alpha, tau is equal to I alpha which is equal to r into f। यार ये f स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि जनरली फ्रिक्शन को अपने स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से नहीं करते, और मेरी आदत भी है तो मैं r स्मॉल f कर देती हूँ। So I alpha is equal to rf। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इज लीनियर। अल्फा और ए को रिलेट कर सकते हो किसी तरीके से? अल्फा एंड ए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। Alpha is equals to r alpha. अल्फा इज A इक्वल is टू आर equals अल्फा कैसे हो सकता है? A is equals to r alpha. ए इज इक्वल टू आर अल्फा, बात सही है, तो अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर हो जाता है। देखो ये लड़के को याद है, इसने अभी ज्वाइन किया, 2 क्लासेस से आने लगा है, और तुम लोगों को देख लो, हालत देखो तुम्हारी। अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर इज इक्वल टू आर इंटू एफ। सो ए वुड बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन आई। नहीं ये नहीं लिखना था मुझे, सॉरी, मुझे लिखना था एफ इज इक्वल टू आई ए बाय आर स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब ये सारी मेहनत क्यों की? चलो डायनामिक्स पे आते हैं, समझाते हैं क्यों की ये मेहनत। आप बोलोगे मैम ये निकालने का फायदा क्या हुआ? तो हम 5th चैप्टर तो सिद्धार्थ तुम्हारा ठीक है, वो तो कमजोर नहीं है ना? तो इधर इधर अब देखो, हाँ मैम। ये डायग्राम में देखो सिद्धार्थ, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, f ऊपर लग रहा है, और बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। क्या इक्वेशन बनाओगे तुम? अनम्यूट करके बोलोगे तो सुनाई देगा, वरना नहीं सुनता है। हाँ
मैम एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ओके। mg sin theta minus f is equal to a. mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, सॉरी, हाँ। एम ए, ये कमजोर नहीं है, फिफ्थ तो ठीक है, तो वो यूज किया मैंने। इट इज डायनेमिक्स, जो हम डायनेमिकल इक्वेशन बनाते हैं वो आ गई है यहाँ पे। मुझे इसमें f का वैल्यू चाहिए था, मैं इसको म्यू एस एन नहीं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। रीजन कि मेरे को रोटेशनल रोलिंग मोशन की जब बात कर रहे हैं तो हमसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिपेंडेंस किस किस पे है इसका, तो n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा अगर लिख के कर देंगे तो फिर रोटेशनल मोशन का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, वो वाली बात कब तक सही थी, जब तक स्लिपिंग हो रहा था, स्लिपिंग मोशन था, तब तक वो जब नीचे आता था ना स्लाइड करके, स्लाइड डाउन करके, स्लाइड अप करके, तब तक वो ठीक था। लेकिन रोलिंग मोशन में वो स्लाइडिंग नहीं कर रहा है, स्लिपिंग नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो अपने को पता चलेगा फ्रिक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी ले सकते हो आप फ्रिक्शन का वैल्यू, राइट। सो फ्रिक्शन को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा I इंटू a अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू m इंटू a। अभी मैंने सिखाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला mk स्क्वायर m के स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं वो भी सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए प्लस एम इंटू ए। पता चला ना क्या क्या, इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया और आई की जगह एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। एम से एम निकल लिए, कॉमन लेके एम से एम निकल लिए, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ए, तो जी साइन थीटा इज इक्वल टू ए टेकन कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय r square. तो द फाइनल फॉर्मूला अपीयर्स नाउ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आंसर आ गया आपका। अच्छा था। ठीक है, डेरिवेशन समझ आ गया ये। फिर से मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस बार थोड़ा ट्विस्ट करके पूछती हूँ। मेरे पास एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक रिंग है। उनको मैंने इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे तीनों को साथ में रेस में लगाया, टॉप पे साथ में रेस में लगाया। जब वो बॉटम पे पहुंचे तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा? स्पीयर मैम। फिर से क्वेश्चन रिपीट Sphere, फिर से अरे रिपीट करने ही नहीं दोगे क्या, ऐसे ही आंसर बता दोगे? क्यों स्फीयर, चलो ये बताओ भाई, क्यों स्फीयर? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन था, एक स्फीयर है, एक रिंग है और एक सिलेंडर है। स्फीयर, रिंग और सिलेंडर के केस जब मैंने लिया, मैंने तीनों को टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे रखा और तीनों जब बॉटम पे पहुंचे तो किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा? मैम शायद सबका सेम होगा, शायद। अरे चेंज कर दिए तुम आंसर अपना। मैम रिंग का सबसे कम होगा। रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम, मैं पूछ रही हूँ सबसे ज्यादा किसका होगा, ये मुझे सबसे कम का मैम, बता रहा है, मेरे को जानना है। सिलेंडर, उतना पता है लेकिन अब सिलेंडर। नहीं होगा तो चलो sphere का चलो, ना। मैं दिया से स्टार्ट कर दी। दिया, आपने क्या लॉजिक लगाया? मैम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, सिलेंडर में वो ज्यादा होगा। किस बेसिस पे? मास भी दोनों के मैम सेम है, रेडियस भी सबका सेम है, ये लो ये भी कंडीशन डाल दिया, अभी बोलो। मैम वो मास नहीं भी पता सबका सेम है। नहीं पता? मैम पता चल सकता है दिया, थोड़ा और सोचो। ये सिद्धार्थ आप पे आती हूँ मैं, बोलिए।
मतलब अपने मास भी सबके सेम कर दिए। हाँ, मास भी सबके सेम कर दिया, रेडियस भी सबका सेम कर दिया। अब बोलो मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस sphere ऑफ होगा। रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन जिसका ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन सबसे एक्सेलरेशन ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। अच्छा, फ्रिक्शन जिसका कम होगा उसका भी एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जिसका सरफेस ऑफ कांटेक्ट का नहीं, कम होगा, कम होगा। आइडियल रोलिंग मोशन में देयर इज वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात खत्म हो गई फेरिन तुम्हारी तो। मैम जिसका कोएफिशिएंट मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का कोएफिशिएंट ज्यादा होगा, उसकी डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा होगी। तो बाबा आपके पास वैल्यूज नहीं है क्या? ये हेतवी आना मुझे आंसर बता रहे, लेकिन वैल्यूज है क्या आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन की? तो और कुछ लग ही नहीं सकता यहाँ पे तो फिर। अरे है क्या? मैं पूछ रही हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन है क्या तुम्हारे पास? नहीं ए पगली, है नहीं तेरे पास? है, इतने है, आपके सारे- हाँ, है। हाँ तो ढूंढना फिर, हेतवी उसमें ढूंढने का ढूंढो, क्या है? ढूंढो और बताओ किसका स्फीयर है एक साइड पे, एक साइड पे। चलो कौन सा लूं, सॉलिड हॉलो, कौन सा पसंद है ज्यादा? सॉलिड सॉलिड, सिलेंडर सॉलिड, सॉलिड, चलो सॉलिड। सॉलिड ले लेते हैं। आपने सॉलिड बोला, मैंने सॉलिड ले लिया। और फिर लास्ट में ले लेती हूँ रिंग। रिंग का पहला केस कंसिडर कर लो, उसके अबाउट चल रहा है। अब बोलो, अब तुम्हारे पास मौका है बताने का कि किसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा। सबके लिए जी साइन थीटा तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये तो होगा क्योंकि यार, ये तो अघरा काम है, कैलकुलेट कोई करना अगरा काम पड़ेगा। नहीं है, तू इडियट। ऐसे ही है ना, बुरा मत मान जाना। मेरे को तो कहीं बहुत बाय बुरा लगा, अभी 10 मिनट जल्दी छोड़ना पड़ेगा। अगर खत्म हो गया तो मैं आधा घंटा पहले छोड़ दूंगी बस, और खत्म हो ही जाएगा। आई एम डैम श्योर 10:35 तो हो ही गया। मैम ये स्फीयर का स्फीयर का सबसे ज्यादा होगा। ये वाला सिचुएशन है, अब देख लो। नहीं मैम, स्पीयर का तो कम होगा ना, कि कोफिशिएंट कम है। ये वाला सिचुएशन है, मैंने लिख के बता दिया। अब मैथ्स वाले बंदे की जरूरत है यहाँ पे। आता है क्या मैम किसी रिंग को आएगा नहीं, एक मिनट। मैम स्फीयर, नहीं 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 नहीं, रिंग रिंग। सबसे कम स्फीयर का ही होगा, सबसे कम स्पीयर का होगा और मैम सबसे ज्यादा रिंग। ज्यादा रिंग का होगा, हाँ। सबसे ज्यादा सिलेंडर का होगा। मैं करेक्ट है, स्फीयर का ज्यादा। ओ हाँ, जिसका कोफिशिएंट कम उसका। अरे पगलो, मैथ्स भूल गए हो तुम। हाँ ये मैम, देखो, डिनोमिनेटर में है ना इसलिए। डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये कम नहीं हो जाएगा क्या? हाँ किसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है मैं दिखा देती हूँ। ये है 7/5, ये है, अच्छा 7/5 नहीं आता तो मैं वो भी बता देती हूँ। 5 1 जा 5, 2 point something मैम होगा। आता है हमको। ये 2 पॉइंट समथिंग होएगा। 1.4 है। Oh, 1.4 sorry 1 point 3 something। by 2 ये आएगा 1.5, 1.5। ये आ गया 2। कौन सा डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है? रिंग का। रिंग का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन सबसे कम, इसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। स्फीयर विल विन द रेस। सो डू रिमेम्बर दिस थिंग। कोई भी सिचुएशन हो, अगर स्फीयर होए ना साथ में कंपटीशन में, तो स्फीयर ही जीतेगा। मैं वही सोच रही थी। मैम मैंने कौन? पहले ही बोला था कि रिंग लास्ट में आएगा। तू रहने दे। फेरिन फेरिन तो इतने तुक्के लगाता है, पहले स्फीयर बोल के उसके बाद बोलता रिंग होएगा। मैम मैम स्टार्टिंग से बोला मैम। स्पीयर की साइड में था मैं। हाँ, और उसके बाद बदल दिया था तूने अपना आंसर, भूल मत। वो 1 मिनट के लिए मैम, वो इधर उधर थोड़ा हो जाता है। अभी कितना सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है इसकी बात में। पहला स्टेटमेंट था मैम स्टार्टिंग से मैं स्फीयर के साथ था, पर बीच में अब मैंने 1 मिनट बदल दिया था। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन की एक हद होती है सिद्धार्थ, बस कर यार। मैंने तो स्टिक था ना मैम कि रिंग लास्ट आएगा। आए बुढ़े, चलो एनीवे आई होप ये क्लियर हुआ सिनारियो। फिर से मेरा क्वेश्चन है, क्या रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन? नो नहीं, No, तो किस पे gyration। डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन पे।
गायरेशन जो भी तुम्हें बोलना। आप मैम ठीक है? अंग्रेजी लोग, हम तो तो रेडियस ऑफ जायरेशन पे डिपेंड करता है। और याद रखना, किसी रेस में स्फीयर होए, एक्सेलरेशन वाले रेस में, तो स्फीयर ही जीतेगा, आपके साथ में कोई भी रखे हुए ऑब्जेक्ट। ठीक है? दिस कंप्लीट्स द थ्योरी ऑफ चैप्टर 7। इसके आगे कुछ नहीं है, अभी ये लास्ट टॉपिक था हमारा। इसके आगे 7.5 में कोई न्यूमेरिकल है नहीं मेरे करवाने के लिए। 7.6 के क्वेश्चंस है, वो मैं करवा देती हूँ, आप जितने बोलोगे उतने करवा दूंगी। यार तो टाइम ही नहीं जा मैम रहा है। आज 8 चालू करते हैं ना मैम? मैं कितने सेशन का? क्या 8th चालू करना है? तो आई वोंट माइंड चैप्टर 8, बट मुझे लगता है आपको चैप्टर 7 के ये न्यूमेरिकल्स कर लेने हाँ चाहिए। मैम करनी चाहिए। 7.6 आपसे होगा नहीं। लास्ट और सेशन है? मैम नहीं जस्ट आउट ऑफ नहीं, क्यूरियोसिटी, बस एक खत्म हो गया चैप्टर ये कितने चैप्टर। सेशन का है 8th चैप्टर 4 सेशन का है। और हमें कितना टाइम लगेगा? 4 क्लास? 4 तो नहीं, ज्यादा लगेंगे क्लासेस, क्योंकि क्वेश्चंस है ना उसमें। नहीं, 4 ही लगेंगे। हाँ, उसमें कुछ टॉपिक्स कट हो चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स कट हो चुके हैं एक्चुअली 8th चैप्टर में। बहुत इजी हो गया, अभी तो 8th चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, जल्दी हो जाएगा। 4 क्लासेस मैम मैक्स टू 7 मैक्स। में कुछ कटे? नहीं, हाँ एक था ना 7.5 के पहले 2 टॉपिक, थ्योरम ऑफ पैरेलल हाँ एक्सिस एंड हाँ। और मैम इस मैम बैच में नहीं हुआ वर्क एक और एनर्जी? चीज मैम, क्या? ट्यूसडे फुल चैप्टर टेस्ट? नहीं, एक हफ्ता छोड़ के लेंगे टेस्ट। हाँ एक हफ्ता क्योंकि ये प्रिपेयर चैप्टर कर। बड़ा है मैम। हाँ हाँ, एक हफ्ता प्रिपेयर कर लो। ट्यूसडे सेशनल टेस्ट ही रहेगा। इस बार आपने 7.45 का दिया था ना, तो अगले वीक 7.6 का ही होएगा, खाली मैम 7.6 साथ का। में 5 भी डाल दो ना। डाल दो 5, हाँ हाँ मैम डाल दो। प्रिपरेशन हो जाएगा इसी ओ बहाने। भाई साहब। मैम एक 7.5 में तो डेरिवेशन ही है ना सिर्फ? हाँ इसलिए मैंने डेरिवेशन। कहा ना। ठीक है, लेकिन अच्छा है ब्लॉक्स में प्रिपरेशन हो जाए, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस। ठीक है? सो मैं क्या करूंगी, 7.56 का सेशनल टेस्ट रख देते हैं इस बार। और ट्यूसडे को 30 मिनट्स का ही रहेगा, उसके बाद आगे अपने 45 मिनट्स क्लास लेंगे और एमसीक्यू उसमें थ्योरी मैम? थ्योरी। मैम थ्योरी में ना हाफ आवर मैम बहुत कटोकट टाइम होता है। 10 नंबर का कर दूं पेपर? नहीं वो बहुत छोटा हो जाएगा, 15 रखो। 15 का ही होता है, तो कितने का तो धगा था 10 का तुम्हारा? कर दो, तो 10 का कर दो, हाँ, पता नहीं कितना। 10 मार्क्स का कर देती हूँ पेपर। और हाँ फिर या ना एक काम कर, अपने सेशन 7.6 ही रखते हैं। फिर ठीक 10 है। नंबर में तुम मेरे को बोलोगी 7.5 भी घुसाओ, कुछ बचेगा ही नहीं। 4 क्वेश्चन आएंगे आपको तो लिखने के मैम लिए। एमसीक्यू आना तो चलता है आधा घंटा, पर थियरी में मैम हाँ विचार भी हाँ तो हाँ विमर्श हाँ, करने पड़ते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा कि किस किस का टेस्ट है। ऑल राइट, ओके डन। चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं होमवर्क शीट 7.6। केवल होमवर्क शीट 7.6 से चालू कर रहे हैं। होमवर्क शीट 7.6 में जो न्यूमेरिकल है वहां से शुरू करेंगे। हाँ। ठीक है? फेरिन पहला न्यूमेरिकल रीड करो, चैप्टर सेशन का। Yes, ma'am. Three bodies, ring, a solid cylinder, and a sphere rolling down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radius of the bodies are identical. Which body reached the ground with the maximum velocity? बस ये तो मैंने करवा दिया। Sphere. इसमें वेलोसिटी पूछी है, तो आपको वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना है। ये पूरा आपको सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखा होगा, सॉल्व तरीका इसका एक बार चेक कर लो सॉल्व एग्जाम्पल में। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेकिन आएगा उसमें भी डिनोमिनेटर में, तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो करना है कि नहीं करना है? क्या सॉल्व तो करना ही है ना बेटा, मतलब अभी नहीं करना है, बाद में कर लेना। एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन मैम रीड एक करो। मिनट हाँ 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 मैम, उधर एक स्टेटमेंट है, फॉर अ रिंग के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब एम से एम कैंसिल हो गया ना, हाँ एम के स्क्वायर। हाँ हाँ एम के स्क्वायर इज इक्वल टू, वो रेडियस ऑफ जायरेशन लिखा है कि के इज इक्वल टू आर। हाँ अगला। डन। डन। सिद्धार्थ नेक्स्ट क्वेश्चन। A hoop of radius 2 meter weighs 100 kg. It rolls along horizontal floor क्या so बोल that रहे हो, its क्या बोल रहे हो, center of मेरे को mass समझ has नहीं आ रहा। रुक, फिर से रिपीट कर। हाँ आराम से मैम, आराम से। हाँ A hoop of radius 2 meter weighs 100 kg. Full stop. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has speed of 20 centimeter per second. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has speed of 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? Ma'am, should I repeat? नहीं, क्वेश्चन नंबर बता दो बस मुझे। 12th। 12. ठीक है। रेडियस 2 मीटर, मास 100 kg, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को रोकना हो तो मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ता है। वो नेगेटिव वर्क करने से उस ऑब्जेक्ट की कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जीरो हो जाती है? पहले डिक्रीज होने लगती है और फिर जीरो हो जाती है, तब वो जाके मैम रुक जाती रिपीट करो। है। कि वेलोसिटी। अगर हाँ, वेलोसिटी से रिलेटेड कौन सी एनर्जी होती है भाई? काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन मेरा ये था सिद्धार्थ कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकना हो तो मुझे नेगेटिव वर्क करना पड़ता है। वो नेगेटिव हाँ वर्क मैम, करने से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पहले डिक्रीज काइनेटिक होती है एनर्जी मैम ऑब्जेक्ट? 0 हो जाएगी। यस, अल्टीमेटली वो जीरो हो जाती है। दिया एंड परिश्री, आप दोनों को क्लियर है ना? बिकॉज आपके फेस एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे हैं। ऑल राइट, चलो। सो आर वी एम वी सी एम दे रखा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वर्क डन वुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वुड बी जीरो, क्योंकि मुझे उसको रोकना है अल्टीमेटली। लेकिन ये इनिशियल कितनी है वो फाइंड करनी पड़ेगी। सिंस ऑब्जेक्ट को रोल कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वुड बी के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल। उसका अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, अरे डायरेक्ट यूज करते थे तो भी कर सकते। हाँ, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है। और हुप मतलब रिंग के जैसा शेप। हुप इज रिंग वाला शेप। रिंग के केस में रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होता है? एम आर स्क्वायर। रेडियस बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहे हो, सिंपली आर रहेगा। ठीक है। तो हाफ मास की जगह मैं 100 सब्सटीट्यूट कर दूंगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 20 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल। दिस वुड बी हाफ इंटू 4, क्योंकि 0.04 आएगा, 100 से लेकर जाऊं तो सिर्फ 4 बचेगा, इंटू 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 4 जूल्स। सो वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा? -4 जूल्स। आंसर एक बार चेक कर लेना। दे रखा है इसका आंसर।
प्लस दिया है हाँ मैम। पॉजिटिव में दिया है मैम। प्लस अगर दे रखा है तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट ये ऑलरेडी इसका बोला है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू स्टॉप इट। बस वर्क डन टू स्टॉप इट बोला तो नेगेटिव डाल ही दो यार, -4 जूल नेगेटिव वर्क डाल दो। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट में लिखना हो ना, जब मैं सिंबॉलिकली लिखती हूँ तो W इज इक्वल टू -4 जूल चलता है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट में लिखो वर्क डन टू स्टॉप इट तो आप +4 जूल करके लिख देना, तो क्लियर हो जाएगा स्टेटमेंट से कि वो हम स्टॉप करने के लिए कर रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा। लेकिन जब मैं सिंबॉलिकली लिख रही हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा इट इज नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन दिया, 13th क्वेश्चन रीड करो। हाँ मैम। A solid cylinder rolls up an inclined plane at an angle of inclination 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. How far will the cylinder go up the plane? And B, how long will it take to return to the bottom? वापस पढ़ो। नहीं नहीं समझ आ गया क्वेश्चन, मैं तो सोच रही हूँ सिचुएशन इमेजिन कर रही हूँ। हाउ फार विल इट टेक टू गो अप द प्लेन, ऐसा ही दे रखा है ना। नहीं, हाउ हाँ, फार विल how इट far टेक। will the cylinder go up the plane and how long will it take to return to the bottom? दो पार्ट है। ये सिचुएशन में एक्सेलरेशन यार सेम थोड़ी ना यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 + t²/r² से चलो करके तो देखते हैं, पता चलेगा फिर क्या गड़बड़ हो रही है। पूरा a कर, इज बाद में हम इक्वल टू करेंगे। हाँ a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 + t²/r² फॉर्मूला है। g इज 10 sin थीटा मतलब sin 30 डिग्री मतलब 1/2 अपॉन 1 + t²। सिलेंडर दे रखा है, सॉलिड हॉलो कुछ लिख रखा है क्या उसके आगे? नहीं, नहीं, सॉलिड सिलेंडर होए सॉलिड तो दिया है, सॉलिड सॉलिड दिया है। दिया हुआ है सॉलिड, तो सॉलिड सॉलिड होगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन वुड बी k r वुड बी by root 2। या 1/√2 r/√2, तो ये हो जाएगा r²/2r²। तो r² से r² कैंसिल, ये बच जाएगा 10 × 1/2 अपॉन 1 + 1/2। हाँ वही, मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, इतने लॉन्ग स्टेप्स क्यों लिखने हैं मुझे। सो 5/3/2 ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस, तो ये u है मेरा, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से वो चालू हुआ है, वो कब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक उसकी स्पीड क्या ना हो जाए, 0, राइट। तो हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² - u² इज इक्वल टू 2as, s वुड बी इक्वल टू 0 - 5 का स्क्वायर अपॉन 2 × 10/3 इंटू, बस इंटू नहीं कुछ भी नहीं बस, सो -25 अपॉन 10/3, तो दैट वुड बी 75 अपॉन, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या, 2 मिस कर दिया ना, 20 मैम। हाँ 75 अपॉन 20, तो कैंसिल करूँ तो 15 नहीं, 15 से नहीं 5 से ही जाएगा, 5 15 जा दिस, 5 4 जा दिस, तो -15/4 मीटर्स या -3 पॉइंट कितना होता है, 4 3 जा 12, 8 0 नहीं 3 0, तो 4 7 जा 20, 3.75 मीटर्स। चेक करो पहले तो आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 3.8 आ रहा है। 0.8 फिर तो सही है, 3.8 है तो फिर सही है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना, आप ये जो एक्सेलरेशन लो इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देना। क्यों? बोल देना कि डाउन दी प्लेन ये g sin थीटा इंटू 1 + k²/r² था, बट अप दी प्लेन जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा उसका, ठीक है। और नेगेटिव होएगा तो उसकी वजह से आप यहाँ वाला नेगेटिव जस्टिफाई कर पाओगे, यहाँ वाला नेगेटिव, यहाँ वाला नेगेटिव, और इसको बना दोगे आप पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए अपना, ठीक है। ये आपका S आ गया।
अच्छा, सेम तरीके से आप वो भी फाइंड कर सकते हो टी, कि फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन लगाओगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। मैं बोलती हूँ फर्स्ट ही लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, +80 इजी हो जाएगा। v 0 है, u है 5, a अभी अभी हमने निकाला ही था -10/3, उसको सॉल्व करो तो आपको t मिल जाएगा, लेकिन वो t जो मिलेगा वो सिर्फ ऊपर जाने का मिलेगा। उन्होंने दिया शायद क्वेश्चन में यही बोल रखा है ना, टोटल टाइम रिटर्न टेकन। टू बॉटम, हाँ हाँ, तो डबल तो कर देंगे। डबल कर देना जो भी आंसर आए उसका। करो फटाफट सॉल्व करके उसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। हम आ रहा है। आ रहा है? मैच हो गया हितवी? केवल सॉल्व करो तुम भी। फेरन मुझे सॉल्व करते हुए नहीं दिख रहे हो तुम। टाइम निकालना है मैम। हाँ, टाइम निकालना है। फेरन इक्वेशन कौन सी लगाओगे? वो ऐसे फेरन 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 मैम v माइनस u इज इक्वल टू 2as वाली। नहीं, वो ऐसी कोई इक्वेशन भी नहीं है, मैं थप्पड़ लगाऊंगी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। हाँ, सॉरी v इक्वल टू टाइम फाइंड करना, उसमें टाइम है इक्वेशन में फेरन? मैम। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करना है, फटाफट यूज करो। t फाइंड करके बताओ मुझे। एक फाइंड कर लिया तुमने पहले पार्ट में, u है 5 और v है 0। मैम एक्सेशन की वैल्यू माइनस लेनी है। हाँ, माइनस लोगे तो ही t पॉजिटिव आएगा, वरना आएगा नहीं। हाँ। ये भी हो गया तो आगे बढ़ते हैं। परिश्री 14th क्वेश्चन रीड करो आप। Yes, ma'am. A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady tangential pull of 25 Newton is applied on the cord. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. A. Compute the angular acceleration of the wheel. B. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. 3. Find the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that it starts from rest. कॉर्ड दे रखा है ना अपने को, मतलब सिलेंडर, रॉड, कॉर्ड है या रॉड है? कॉर्ड है। Cord. पहले अल्फा फाइंड करना। अल्फा फाइंड करने का तरीका होएगा, देखो टाउ का एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा, डू यू अग्री? यस। दूसरा फॉर्मूला होता है टाउ का आर इंटू एफ, साइन थीटा भी होता है, चलो बस साइन थीटा भी लिख देते हो, बुरा नहीं मानोगे। तो आर एफ साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड कर सकते हैं एम आर स्क्वायर से, सिंस कॉर्ड है, कॉर्ड इज इक्वल टू रिंग, इज इक्विवेलेंट टू रिंग।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर से आएगा। अल्फा मुझे चाहिए फाइंड करना है, रेडियस मुझे पता है, फोर्स मुझे पता है 25 न्यूटन लग रहा है, और इन दोनों के बीच में मैम एंगल पर ये तो व्हील का फाइंड करना है ना, किसका फाइंड करना है? व्हील का। क्या एंगुलर एक्सेलरेशन ना? हाँ, वो व्हील का फाइंड करना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। क्या दे रहे थे? कॉर्ड की बात की है और फिर व्हील का फाइंड करना है। कंप्यूट द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द व्हील। व्हील अरे बाबा, पर हाँ वो उसी पे वो राउंड हुआ हुआ आएगा ना, वाउंड हुआ हुआ आएगा, तो वो खुल रहा है, जब वो खुल रहा है तो उसी की बात चल रही है यहाँ पे। मैम ये क्वेश्चन समझाओ तो सच। क्या है क्वेश्चन? फिर से रीड करना परिश्री। हाँ मैम। मैम पूरा। हम्म। A cord of negligible mass is wound round the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter. A steady tangential pull of 25 newtons is applied on the cord. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. A. Compute the angular acceleration of the wheel. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. C. Find the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that it starts from rest. देखो पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देख व्हील है, व्हील का मास गिवन है, रेडियस गिवन है, फिर उसके ऊपर जो कॉर्ड लपेट रखा है उसको अपने खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं तो वो रोटेट होएगा ना व्हील भी। तो इसको किसके किसके तरीके से, अब वो टेप देखा है, मेजरिंग टेप, उसके अंदर क्या होता है? मेजरिंग टेप के अंदर में जैसे जैसे बाहर निकालती जाती है, मेजरिंग टेप के अंदर वाला घूमता जाता है और वो टेप बाहर आती जाती है। जो हमारे ये कौन से आर्किटेक्ट लोग यूज करते हैं ये मेजरिंग टेप को। मिस्त्री लोग। हाँ मिस्त्री लोग, बेचारे ऐसे नहीं बोलो यार, इज्जत रखो आर्किटेक्ट लोगों की। मैम गुजराती में ऐसे ही बोलते लेकिन वो ये वाली टेप रखते हैं, तो ये वो वाला केस है या ना? अभी समझ आया क्वेश्चन? हैं। हाँ मैम। तो मास भी उसी का है व्हील का, रेडियस भी व्हील का है, रेडियस भी व्हील का। इस पे जो फोर्स लग रही है वो टेंजेंशियल लग रही है, तो सिंस फोर्स टेंजेंशियल और एक रेडियल है, इन दोनों में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा आर एफ साइन 90। ये एक आर से एक आर भाई साहब निकल लिए। अल्फा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आर। फोर्स इज 25, मास इज 20 एंड दिस इज 0.2, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, फिर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.2। ऊपर एक जीरो भेजो तो 10 बचेगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। 25/4 मतलब 6.125 मीटर नहीं, सॉरी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाना चाहिए। आंसर चेक करो और मेरे को बताओ गलत है क्या। डबल आ रहा। इससे डबल? मैम मैं वही कह रही हूँ, मेरी कोई बात क्यों नहीं सुन रहा है मैम। वो व्हील है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। फ्लाई व्हील है, हाँ व्हील नहीं है, फिर फ्लाई व्हील बोल। डिस्क है वो, इंस्टेड ऑफ वो रिंग वो डिस्क है। हाँ बात सही है। ये मेरे को अभी एकदम से याद है, इसने वर्ड बोला भी था। याना झूठ नहीं बोलती। हाँ डबल आएगा, डबल आएगा, तेरी सही बात है। और झूल ले और बालों को झुला ले इधर उधर, तो इंटू 2 कर देना भाई सब में, तो ये आ जाएगा 12.25 5 25 हो जाएगा ना? हाँ तो कुछ गलती किया। नहीं ये सही है, अभी 12.25 ही आना चाहिए, और कुछ गलत नहीं किया मैंने। उधर भी तो हो सकता है ना आंसर मिसप्रिंट होगा, ऐसे कि मेरे भी शक कर रही है हर बार। ये कैसी आपने लड़की है? बोला था मैम स्पाइरल के आंसर्स रॉन्ग नहीं है, अपने 2 बार नहीं चेक नहीं, कर मैंने लेना। ऐसा कभी नहीं बोला है। जहां जहां गलती होती है मैं आपको बता देती हूँ कि ये गलत है, प्लीज इसको ठीक कर लो, बिकॉज मेरे को वो इतना तो याद है, कुछ कुछ चीजें याद नहीं रहती। ये सेशन के न्यूमेरिकल शायद ही मैंने आज तक कभी करवाए हैं, पहली बार तो मैं करवा रही हूँ ये सेशन के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि कभी मैंने किसी भी इतने सालों में मैंने कभी किसी इसके न्यूमेरिकल्स करवाए नहीं, तभी तो मेरे को इनके आंसर्स याद नहीं है, नहीं तो मैं खुद ही क्यों बता मैम, देती। क्यों नहीं करवाते आप ये सेशन?
अरे जनरली सिलेबस से कट हो जाता था रोलिंग मोशन, आधे से ज्यादा स्कूल में बोलते नहीं थे, तो इसलिए कोई करवाया नहीं जाता था ये सेशन। मतलब फिर थ्योरी पढ़ा देते थे, जिनको आ रहा होता था, न्यूमेरिकल होते ही नहीं थे उनको। इस बार नहीं है? इस बार ये सिलेबस में है यार, कैंसिल नहीं हुआ है। इसके बाद वर्क डन कैसे ढूंढेंगे, मेरे को वो नहीं आता। वर्क डन 50 है क्या, ये बता दो पहले। हाँ मैम, वो हमको पता चल गया इसमें तो डायरेक्ट कैसे। फॉर्मूला लगा देंगे ना। वर्क डन हाँ का सीधा फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू S। जिधर वो फोर्स लग रही है उधर ही वो रॉड निकल के, कोड निकल के आ रहा है, रॉड नहीं कॉर्ड निकल के आ रहा है, तो फोर्स इज 25 और डिस्प्लेसमेंट उसने बोला है कि कब 2 कोड मीटर। 2 मीटर लॉन्ग होएगा, तो 2 यहाँ पे आ गया, तो ये आ जाएगा 50 मैम एफ न्यूटन। साइन बोला थीटा था नहीं मैंने होगा? 50 जूल्स। एफ एस साइन साइन थीटा। थीटा नहीं होता है, कॉस थीटा होता है, और हाँ कॉस थीटा में यहाँ पे एंगल 0 बन रहा है, तो कॉस 0 वुड बी ओके। cos 1। 01। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी इतना ही होगा, हाँ क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इनिशियल उन्होंने हमें बोला लेने के लिए 0, और फाइनल हमें बोला है फाइंड करने के लिए, तो के फाइनल Good. सिंपली वर्क डन विच इज इक्वल टू 50 जूल्स। आ गया मैम, आप ऊपर नीचे करके आंसर ले आया। नहीं यार, लॉजिक है, ऐसे क्या कर रही है आना, तेरे को लॉजिक नहीं लगा मेरी बातों में? मैम पहले मेरे मैंने को लग रहा है यही मैंने बोला तो जुगाड़ मेरा किया है कोई क्वेश्चन में। सुनता ही याना, नहीं यू इन थिंक लोग। दिस लेस ऑफ मी? सीरियसली याना, योर ओवर ड्रामेटिक टीचर इट इज, है ना? चलो आगे, ये कौन सा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था, 14th है, 15th करना है अब अपने को इसके बाद। हेतवी 15th क्वेश्चन रीड करो। चलो अभी छोड़ने का। मैम ये क्या है, रुको रुको स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। दिस वॉज माई यंगर ब्रदर। हाँ, वो 3 साल का है, कल उसको मैंने स्केच पेन दे दिए थे तो उसने ये कर दिया। रीड करूं? हाँ, Calculate the kinetic energy of rotation of circular disk of mass 1 kg and radius 0.2 meters, rotating about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. The disk is making 30 rotations per minute. बस इतना की मैंने, ये थीटा नहीं है, ये ओमेगा है। और फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, कुछ भी नहीं है इसमें, तो फिर 30 रोटेशन पर मिनट को अपने को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन पर सेकंड में, तो 30 इंटू 2 पाई अपॉन 60 हो जाएगा। 30 इंटू 2 पाई बाई जब 60 होगा तो ये बन जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा सिर्फ पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब मैम ये हमें कैसे फाइंड किया, करनी पता नहीं चला। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पहले हमने पता है क्या किया था, हमने ओमेगा को वी की टर्म्स में लिखा था, लेकिन तब हमें वी गिवन था। अब हमें वी गिवन नहीं, हमें क्या गिवन है, ओमेगा। तो मैं क्या करूंगी, ओमेगा को वी को ओमेगा की टर्म्स में लिख दूंगी, तो ये बन जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह मैं लिख सकती हूँ एम, क्या रिंग का केस बताया था ना हेतवी तुमने मुझे, रिंग, और उसमें भी परपेंडिकुलर टू द सेंटर पासिंग थ्रू द रिंग। रिंग नहीं है मैम, सर्कुलर Circular डिस्क है हेलो, मैम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों Hello. को? हाँ मैम। हाँ तो मुझे क्यों आनी बंद हो गई फिर? मैं वो कॉल आएगा ना बीच में, इसलिए। हेलो, हाँ बोलो बोलो, अब आवाज आई। हाँ मैम, आ सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क है, तो डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। डिस्क के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसमें से कॉमन लेके, या तो कॉमन लेके कर दो या सीधा सब्सटीट्यूट कर दो, जो आपको मन करे। मैं कॉमन ले लेती हूँ, हाफ एम, हो क्या रहा है, हाफ सब कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन एम कॉमन ओमेगा स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2। So this would be 3/2 into 1/2
इंटू मास का वैल्यू 1 पाई स्क्वायर रेडियस का वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू पाई स्क्वायर 10, ये 4 आया और यहाँ आया था 0.04, तो वो मिल जाएगा 0.01 विच इज इक्वल टू 30 इंटू 0.01। अब 30 इंटू 0.01 करते हो तो क्या बचता है 0.3 जूल्स। मैंने आपने ऊपर ओमेगा की वैल्यू निकाली ना रेडियंस पर सेकंड में, मेरे को लग रहा है ये कुछ गड़बड़ की है मैंने इसमें भी, ये आंसर नहीं होएगा इसका, चेक करो। मैम। हाँ हेलो? हाँ कैबल, हाँ मैम, ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाली 2π/16 वैसे करके? एक रोटेशन में कितना रेडियन कवर होता है 2 पाई, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 30 इंटू 2π/60 कर दिया, रेडियन पर सेकंड में आ गया। हेतवी मेरा क्वेश्चन तुमसे है, तुमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो वाज इट रोलिंग मोशन और ओनली रोटेशनल मोशन? रोटेशनल। रोटेशन। आंसर मैच हो रहा है? मैम आंसर ही नहीं दिया, आपके भरोसे है। नहीं मेरे भरोसे ऐसा नहीं कर सकते, गलत है भाई। अगर रोलिंग होता तो ये होता आंसर, तो राइट होता, लेकिन सिर्फ रोटेशनल है तो हम बोलेंगे के रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा नहीं करना है अपने को सिर्फ इतना करना है, हाफ आई की जगह मैं लिख दूंगी 3/2 ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ इंटू एम की जगह 1 रेडियस की जगह 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई का स्क्वायर, तो ये सिंपली बन जाएगा 0.01 अपॉन 4, नहीं 0.01 इंटू मैम हम कर लेंगे कैलकुलेशन। दैट वुड बी 0.1 जूल्स। मैंने कर दिया ये आना, बुरा लग गया तेरे को इसमें? हाँ मैम, ठीक है, मैंने वो पूरा लिख लिया था। दिस वाज फॉर व्हेन रोलिंग मोशन वाज देयर। यार मेरे को लगा हितवी ने रोलिंग बोला, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं वैसा होता है ना, दोबारा चीजें रिमाइंड होती है, आपको क्वेश्चन रिमाइंड होता है, तो इसलिए मैंने कंफर्म किया हितवी से। ठीक है, सो दिस इज इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नो मैम। यार बाय ये मैम, तो टेक मेरे केयर। की पॉज नहीं आनी चाहिए। हाँ बोलो। बाय मैम, टेक केयर। मैंने बाय नहीं बोला है पर। थैंक यू मैम। जाओ चलो, जिसको जाना है जाओ, मैं यहीं पे बैठी और मैं पढ़ाऊंगी अब जो रहेगा उसको। मैम आपने तो कहा था खत्म हो जाएगा तो आधा घंटा जल्दी छोड़ दूंगी। तो मैंने मैम 15 मिनट ही है। मैम आप राठी हो।